समता पार्टी काल से आज तक लड़ते रहा है, उसका चेहरा भले मुरझा गया हो, लेकिन तीर को और नीतीश कुमार को नहीं भूला है। समता पार्टी काल का कोई भी कार्यकर्ता मुरझाया नहीं रहे, इसके लिए आपको विचार करना होगा। और फिर भी मेरी मितनी तो तीर के झंडे के साथ जो अनुभव किया, यदि मेरी बात से कोई कष्ट पहुंचेगा तो माफ करिएगा, मैं इसके बाहर नहीं बोल सकता। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहा आप, मेरा नाम है निकेत पाठक। जिस जदयू पर यह आरोप लग रहा था कि वो राजपूतों को दरकिनार कर रही है, उसी जदयू में आज राजपूत समाज के एक बड़े नेता राणा रणधीर सिंह चौहान जो है एक बार फिर से शामिल हो जाते हैं अपनी पत्नी के साथ में। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों नेता उनके साथ पहुंचते हैं। पहले जब वो जदयू के कार्यालय पर पहुंचते हैं तो वहां पर झुक करके जदयू के कार्यालय को प्रणाम करते हैं, और फिर अंदर में तमाम सारे जदयू के वरिष्ठ नेता मौजूद होते हैं और उनको जदयू में एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। और उसके बाद जो कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मरते दम तक अब जदयू में ही रहेंगे, और जब हमारी अर्थी निकलेगी तो वो अर्थी जो है जदयू के झंडे में लिपट करके ही निकलेगी। आग्रह भी कर दिया है कि नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोगों को, शुरू से जो साथ रहे हैं, उनको भूला नहीं जाए। क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको वही सुनवाते हैं। मेरी गृहिणी को एमएलए बनाने का काम किया, ये मेरा दुर्भाग्य था। ये टिकट पर 2 विधायक आपके पार्टी का काम करता था। मैंने कभी 24 घंटा में अपने बाल बच्चे परिवार के लिए पत्नी की चिंता मैंने नहीं किया, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी सैंपल दिए थे तो सीतामढ़ी शिवहर के कुछ नेता नीतीश कुमार जी को कहने गए थे कि सुनीता सिंह चौहान तो कुछ दिन का मेहमान है, टिकट दीजिएगा, जीत जाएगी, लेकिन उपचुनाव होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी कहा कि हो सकता है कि मेरे टिकट के बाद आप कहते हैं कि बिछावन पर से नहीं उठती है, मेरे टिकट के बाद सुनीता सिंह चौहान दौड़ेगी और पटना पहुंचेगी। मैं एहसान को नहीं भूल सकता। दोस्तों, ये मेरा दुर्भाग्य रहा, ये मेरे भाग्य का दोष रहा। की जरूर छोड़ा था, लेकिन एक जुबान पल पल कण कण में नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार की अनुयायी की मैं चर्चा करता था। एक बात आज मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। उमेश कुशवाहा जी और श्रवण बाबू, मैं विशेष रूप से एक आग्रह करूंगा, हमारी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं आज सिर्फ यही संकल्प लेता हूँ, जो मेरा कीमती वक्त गुजर गया, शेष जो मेरा उम्र है, आज मैं संकल्प लेता हूँ आप सबों को साथ रख करके। और एक ही मेरा उद्देश्य है कि अभी और फिर भी मेरी मितनी तो तीर के झंडे के साथ मेरा संकल्प। और एक बात मैं आज जरूर कहूंगा, आप मुजफ्फरपुर का प्रभारी बनाए, सीतामढ़ी का अध्यक्ष बनाए, वैशाली का अध्यक्ष प्रभारी बनाए, बगहा, बेतिया, मोतिहारी, आप अपने विधानसभा का भी प्रभारी हमको बनाए। हमने जो अनुभव किया, यदि मेरी बात से कोई कष्ट पहुंचेगा तो माफ करिएगा, मैं इसके बाहर नहीं बोल सकता। जनता दल यूनाइटेड का 2 ताकत है। एक ताकत है जो समता पार्टी काल से आज तक लड़ते रहा है, उसका चेहरा भले मुरझा गया हो, लेकिन तीर को और नीतीश कुमार को नहीं भूला है। एक ताकत है जो सत्ता के बाद हर पार्टी में, हर राज्य में, हर जिला में आगे रहता है। मैं स्वागत जरूर करता हूं, करूंगा, लेकिन समता पार्टी काल का जो भी साथी जिस जाति और बिरादरी का है, उसका मान और सम्मान निश्चित रूप से आप रखिए, यही मेरा एक आग्रह है। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ,
मैं कहा कि मैं 20 में चुनाव हार गया। 20 में किसने हराया, कैसे हारे, मैं उसकी भी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। 25 में मैं वंचित रहा। इससे बड़ा बुरा दिन मेरे लिए राजनीति में नहीं था। इस समय बहुत ऐसे हमारे भाई पता लगाने का काम किया, हमको ताकत देने का काम किया, हमारे पीठ पर हमेशा तैयार रहा। किन किन का नाम मैं गिनाऊं? नीतीश कुमार के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, और ललन बाबू और संजय झा जी के और मंजीत सिंह जैसे दूत के कहने पर मैंने ऐसे वफादार भाइयों को भी छोड़ के आया हूँ। इसकी रक्षा आपको करना, इससे फालतू में नहीं बोल सकता हूँ। हमारी बातों से कोई कष्ट पहुंचा होगा, माफ करिएगा, लेकिन मैं कहूंगा समता पार्टी काल का कोई भी कार्यकर्ता मुरझाया नहीं रहे, इसके लिए आपको विचार करना होगा। जय हिंद, जय जनता दल, जय बिहार। तो सुना आपने किस तरह से राणा रणधीर सिंह चौहान जब जदयू में आज शामिल हुए, उसके बाद किस तरह से वो तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आए, नसीहत देते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार के पुराने साथियों को भूला नहीं जाए, उनका ख्याल रखा जाए, और उसके बाद ये भी कहते हुए नजर आए कि अब तो हम जीवन भर यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आपने देखा था पिछले चुनाव में ये बागी हो गए थे, बसपा से चुनाव भी लड़ लिए थे, हालांकि जीत नहीं मिली थी क्योंकि टिकट जदयू से इनको मिला नहीं था। और अब जो है उन तमाम चीज़ों को भुला करके एक बार फिर से वो जो है जदयू में शामिल हो गए। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में गिरा दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।